हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th के मैथ्स का प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली के पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। अब इस प्रश्नावली के दूसरे भाग में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि f(x) बराबर ये मैट्रिक्स है, आयु दिया कि cos x है, sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। तो सिद्ध कीजिए कि f(x) गुणे fy बराबर f और x प्लस वाई। तो हम पहले निकाल लेंगे इसमें fy, ठीक है। तो fy बराबर जैसे x लिखा हुआ था यहाँ cos x है, यहाँ सब जगह x लिखा हुआ। जब fy लिखेंगे तो x जगह हो जाएगा y, तो हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, फिर यहाँ हो जाएगा साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है। अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे f(x) गुणे fy का। तो हम लिख देंगे f(x) गुणे fy, ये कौन सा है LHS से, LHS बराबर। तो f(x) बराबर हमारा है cos x है माइनस साइन x 0, तो यहाँ लिख लेंगे cos x माइनस साइन x फिर 0, यहाँ हो जाएगा साइन x cos x फिर 0 है, इसके बाद 0 0 1, ठीक है। और y का भी यहाँ लिख देते हैं। y हमारा है cos y फिर उसके बाद माइनस साइन y फिर उसके बाद 0 फिर साइन y cos y 0, इसके बाद 0 0 1, ठीक है। अब हम इसको गुणा करेंगे तो बराबर में अब हम क्या करते हैं, जब गुणा करते हैं तो पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। इसी तरह बारी बारी स्तंभ में गुणा करते हैं। तो cos x से गुणा करेंगे cos y से, तो हो जाएगा cos x गुणे cos y प्लस इसके बाद sin x से गुणा करेंगे sin y में, सॉरी cos x से गुणा करेंगे cos x में, तो हो गया cos y। उसके बाद फिर माइनस sin x से गुणा करेंगे sin y में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस साइन x गुणे साइन y। फिर 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो प्लस का 0, ठीक है। इसके बाद अब इसमें अब दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में साइन x से cos y में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा साइन x गुणे cos y फिर प्लस उसके बाद फिर cos x से गुणा करेंगे साइन y में, तो हो जाएगा cos x गुणे साइन y। और उसके बाद 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो गया। अब इसके बाद 0 से तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, तो 0 से cos y में गुणा करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद फिर 0 से गुणा करेंगे साइन y में, तो प्लस का 0, और ये भी लास्ट वाला कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे, पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से और तीसरी पंक्ति से। तो साइन cos x से गुणा करेंगे माइनस साइन y में, तो हो जाएगा माइनस cos x गुणे साइन y। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे माइनस साइन x से cos y में, तो माइनस साइन x गुणे cos y, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कौन सा बचा 0, तो 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। इसके बाद फिर साइन x से गुणा करेंगे माइनस साइन y में, तो हो जाएगा माइनस का साइन x गुणे साइन y, ठीक है। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे cos x से cos y में, तो प्लस का cos x गुणे cos y, और लास्ट में 0, तो 0 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है, तब 0 से गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 0 से गुणा करेंगे साइन y में, तो 0 हो गया, प्लस फिर 0 से गुणा करें cos y में, ये भी 0 हो जाएगा। फिर
उसके बाद 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 0 में, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। अब इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, अब ये जो इस तीनों जो पंक्ति है उससे हम तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो cos x से गुणा करेंगे 0 में, तो 0 हो गया। उसके बाद sin x से गुणा करेंगे 0 में, तो ये भी 0। उसके बाद फिर हम 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0 हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति से sin x से गुणा करेंगे 0 में, 0 प्लस। उसके बाद फिर cos x से गुणा करेंगे 0 में, ये भी 0 हो गया, प्लस। इसके बाद 0 से गुणा करेंगे 1 में, 0। इसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 में, तो ये भी 0 होगा। फिर दूसरा भी 0 होगा और फिर तीसरे में 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो प्लस का 1, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं, ऊपर लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है कि cos x गुणे cos y माइनस sin x गुणे sin y बराबर होता है sin cos x प्लस वाई, ठीक है, ये सूत्र होता है। और दूसरा सूत्र होता है कि sin x गुणे cos y प्लस cos x गुणे sin y बराबर होता है sin x प्लस वाई, ठीक है। इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ सबसे यहाँ लिखा हुआ क्या है, ये तो 0 है, 0 में जोड़ेंगे तो हमारा इतना ही होगा, तो यहाँ होगा cos x गुणे cos y माइनस sin x गुणे sin y, ठीक है। तो cos x गुणे cos y माइनस sin x गुणे sin y बराबर होता है cos x प्लस y। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, इसके जगह लिख देंगे cos x प्लस y, ठीक है। उसके बाद अब अगर इसमें भी 0 दिया हुआ है, अगर 0 को इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पूरा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin cos x गुणे sin y प्लस sin x गुणे cos y। यहाँ cos x गुणे sin y प्लस sin x गुणे cos y। कब प्लस में होगा, जब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो पूरा पद प्लस में हो जाएगा, यानी किसके बराबर होगा, sin x प्लस y के बराबर। तो हम यहाँ माइनस लगा के यहाँ लिख देंगे sin x प्लस वाई, और लास्ट वाला 0 को जोड़ेंगे तो ये 0 ही होगा। उसके बाद फिर दूसरा है, यहाँ लिखा हुआ है sin x गुणे cos y प्लस cos x गुणे sin y प्लस 0। तो 0 में जोड़ेंगे इतना ही होगा, तो sin x गुणे cos y प्लस cos x गुणे sin y बराबर कितना होता है, sin x प्लस y। तो यहाँ लिख देंगे sin x प्लस y, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इसमें cos x गुणे cos y बाद में है, प्लस में है, ये माइनस में है। तो अगर cos x गुणे cos y और माइनस sin x गुणे sin y, cos x गुणे cos y माइनस sin x गुणे sin y बराबर क्या होता है, cos x प्लस y। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं cos x प्लस y, और लास्ट में यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद तीसरा में ये 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, इसमें भी 0 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और ये किसके बराबर है, यहाँ देखिए यहाँ cos x लिखा हुआ, अगर हम x प्लस वाई लिखते हैं, इसमें x प्लस वाई, अगर हम x प्लस वाई लिखें तो cos x प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस sin x प्लस वाई, ये होगा sin x प्लस वाई, और ये होगा cos x प्लस वाई 0 0 1, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर में f x प्लस वाई बराबर RHS, ठीक है। ये हम लोग को इसमें सिद्ध करना था, क्योंकि जब हम यहाँ f x प्लस वाई लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो जहाँ x है यहाँ x प्लस वाई हो गया, यहाँ भी x प्लस वाई होगा, यहाँ भी x प्लस वाई होगा, यहाँ भी x प्लस वाई होगा, और जब x प्लस वाई लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4 ये जो आयु है किसका है, कैसा है, 2 गुणे 2 है, 2, ठीक है। तो 2 गुणे 2 दोनों आयु है, अगर इसको हम गुणा करते हैं तो इसका गुणा इससे गुणा के बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे ये LHS लिखेंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे RHS। तो LHS बराबर इसको हम लिख लेंगे, अब इसको हम गुणा करेंगे। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो कैसे गुणा करते हैं, हम गुणा करते हैं पंक्ति से स्तंभ में, ठीक है। तो ये हो गया, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 5 से 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, प्लस फिर माइनस 1 से 3 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -3 हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब दूसरी पंक्ति से
पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 6 से 2 में 6 दूनी 12 प्लस 7 से 3 में 7 तरीके 21। ठीक है, इसके बाद अब हम पहली और दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में बारी बारी से गुणा करेंगे। तो 5 से 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5, फिर -1 से 4 में गुणा करेंगे तो प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा -4। उसके बाद फिर 6 से और दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 6 से 1 में गुणा करेंगे, 6 एकम 6 प्लस फिर 7 से 4 में गुणा करेंगे, 7 चौके 28। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 10 में से 3 घटाएंगे 7, 12 और 21 जोड़ेंगे 2 1 3 2 1 3 33 हो गया। फिर इसमें प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1, और 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHS बराबर। तो RHS बराबर क्या है, लिखा हुआ 2 3 1 4 और ये है 5 6 -1 7। ठीक है, इसको भी गुणा करेंगे। कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति से स्तंभ में। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो पहले 2 से गुणा करेंगे 5 में, 5 दूनी 10। उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे 6 में, तो 6 एकम 6 प्लस हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 3 से गुणा करेंगे 5 में, 3 5 15 प्लस 4 से 6 में गुणा करेंगे, 4 छके 24। उसके बाद फिर अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से -1 में गुणा करेंगे -2, फिर 1 से 7 में गुणा करेंगे प्लस का 7। फिर उसके बाद अब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 3 से -1 में -3, फिर 4 से 7 में गुणा करेंगे, 7 चौके 28। तो 10 और 6 हो गया 16, 15 और 24 जोड़ेंगे 39, 7 में से 2 घटाएंगे 5, और 28 में 3 घटाएंगे 25। इसमें हम देख रहे हैं कि जो LHS है और RHS का दोनों मान बराबर नहीं है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। इसलिए लिख लेंगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग को सिद्ध करना है कि इन दोनों आयु का गुणनफल के गुणनफल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो और ये जो आयु है किसमें है, 3 गुणे 3 में है। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ठीक है, दोनों कैसा है, वर्ग आयु है। तो हम पहले इसको लिख लेंगे LHS में, और अब इसको गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति को गुणा करते हैं स्तंभ से। तो तीनों पंक्ति से बारी बारी से हम गुणा करेंगे पहले स्तंभ में। तो पहले 1 से गुणा करेंगे -1 में, -1 हो गया प्लस, फिर 2 से गुणा करेंगे 0 में 0, फिर प्लस 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे -1 में 0 प्लस, फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया, फिर 0 से गुणा करेंगे 2 में, ये भी 0 होगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे -1 में -1 प्लस, फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया, फिर प्लस, उसके बाद 0 से गुणा करेंगे 2 में, ये भी 0 होगा। ठीक है, इसके बाद फिर तीनों पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, उसी प्रकार फिर तीनों पंक्ति से गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में। तो 1 से गुणा करेंगे 1 में 1, फिर 2 से गुणा करेंगे -1, 2 से -1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस -2 लिख देंगे। फिर 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 3 9। उसके बाद 0 से गुणा करेंगे 1 में 0 हो गया, फिर 1 से गुणा करेंगे -1 में -1, फिर 0 से गुणा करेंगे 3 में 0 हो गया। ठीक है, पर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 होगा, फिर 1 से गुणा करेंगे -1 में -1 हो गया, फिर 0 से गुणा करेंगे 3 में 0 हो गया। अब इसके बाद तीनों पंक्ति से गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में, 1 से गुणा करेंगे 0 में 0, फिर 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 होगा, फिर 3 से गुणा करेंगे 4 में 3 चौके 12, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 में 0। ठीक है, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, तो 1 1 का 1 प्लस का 1 हो गया, फिर 0 से गुणा करेंगे 4 में तो 0 हो जाएगा, फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो गया, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में प्लस का 1, फिर 0 से गुणा करेंगे 4 में तो 0 हो गया। अब इसका आंसर हम लिख लेंगे, यहाँ 0 है, 6 में से 1 घटाएंगे 5, ये 0 हो गया, यहाँ बचेगा -1, फिर यहाँ हो जाएगा 9 1 10, 10 में से 2 घटाएंगे
8, यहाँ बचेगा -1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये भी 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। 12 और 2 हो जाएगा 14, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी 1 हो गया। ठीक है, तो निकल गया LHS। अब इसके बाद हम RHS का मान निकालेंगे। तो RHS बराबर क्या लिखा हुआ है, -1 0 2, -1 0 2, फिर 1 -1 3, 1 -1 3, 0 1 4, 0 1 4। इसके बाद इसका लिख लेंगे 1 0 1, 1 0 1, फिर 2 1 1, 2 1 1, फिर 3 0 0, 3 0 0। ठीक है, इसको उसी तरह गुणा करेंगे पंक्ति से स्तंभ में। तो पहले हम गुणा करेंगे पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, -1 से 1 में गुणा करेंगे -1, फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया। फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस लिख के 0। फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, फिर 0 से 1 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर -1 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया। फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 होगा। फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 हो गया। फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर 4 से गुणा करेंगे 1 में, 4। ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। तो -1 से 2 में गुणा करेंगे -2, फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, फिर 0 से 1 में गुणा करेंगे 0। उसके बाद दूसरी पंक्ति से 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, -1 से 1 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा। फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे प्लस का 1, फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी 4, प्लस 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, फिर 4 से 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। तो -1 से गुणा करेंगे 3 में -3, फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में 0, फिर 0 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया। इसके बाद फिर 0 से गुणा करेंगे 3 में 0 प्लस, फिर -1 से गुणा करेंगे 0 में 0, फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में, ये भी 0 हो गया। अब तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे 3 में 6, प्लस 3 से गुणा करेंगे 0 में 0, फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में, ये भी हो गया 0। ठीक है, तब इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ बचेगा जितने दोनों 0, ये हो गया -1, यहाँ बचेगा 1 और 4 और 2 6। इसके बाद इसमें -2 प्लस 1, ये तो 0 है तो यहाँ बचेगा -1, -1 प्लस 1 घटाएंगे 0, ये भी 0 है तो 0 हो गया। 4 3 7 4 11, इसमें ये दोनों 0 है, यहाँ होगा -3, यहाँ 0 होगा, और 6 में यहाँ 0 को ऐड करेंगे तो 6 ही होगा। तो इसमें ये हमारा LHS का आंसर, ठीक है, और ये है RHS का आंसर। दोनों तो बराबर है नहीं तो हम लिख लेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन में 15 है कि यदि A बराबर दिया है IU, इसके वजह 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है, तो A² - 5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको A² निकालना होगा। तो A² बराबर क्या हो जाएगा, A गुणे A। ठीक है, तो इसमें हम दोनों को लिख लेंगे। AIU पहले हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, फिर यहाँ गुणा हो जाएगा, और A गुणे है मानिए, मतलब A को फिर से लिखेंगे, इसी के अवयव के एलिमेंट को लिखेंगे। तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं। तो वही मेथड है, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो पहले पंक्ति से दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति से बारी बारी से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, प्लस फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में, 1 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति से 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, प्लस फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 एकम 2, फिर प्लस 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3। उसके बाद तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। उसके बाद फिर -1 से 2 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा तो -2। उसके बाद फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में,
तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में 0 हो जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे -1 में तो -1 हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति से 2 से गुणा करेंगे 0 में 0 प्लस, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 में 1 होगा। ठीक है, फिर 3 से गुणा करेंगे -1 में -3। अब तीसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, तो 1 से 0 में गुणा करेंगे 0, फिर -1 से 1 में गुणा करेंगे -1 और 0 से गुणा कर देंगे -1 में, तो ये हो गया 0। अब उसके बाद तीसरे स्तंभ में तीनों से गुणा करेंगे, तीनों पंक्ति से। अब 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 1 कम 2, फिर 0 से 3 में गुणा करेंगे 0, फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में 0। ठीक है, उसके बाद दूसरी पंक्ति से 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 प्लस, फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 प्लस, फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया। उसके बाद तीसरी पंक्ति से 1 से गुणा करेंगे 1 में 1, -1 से गुणा करेंगे 3 में -3 और 0 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दिया जाएगा 4 1 5, 4 2 6, 6 3 9, 2 में से 2 घटाएंगे 0, ये भी 0 है तो 0 हो गया इसका। ठीक है, इसके बाद 0 0 हम -1 कहते हैं, -1 होगा, फिर 3 में, ये तो 0 है, -3 प्लस 1 -2, यहाँ बचा -1, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 और 2 हो गया 5 और 1 -3 कितना होगा -2। ठीक है, अब हम इसको इसका मान निकालना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, a² -5a प्लस 6i। ठीक है, तो a² बराबर हमारा कितना निकला है, a² बराबर है 5 9 0, तो यहाँ लिख लेंगे 5 9 0, फिर -1 -2 -1 -1 -2 -1, उसके बाद है फिर 2 5 -2 2 5 -2। ठीक है, उसके बाद -5 गुणे a, जो हमारा आयु है a, इसी को लिखेंगे। तो पहले 2 2 1 2 2 1, उसके बाद है 0 1 -1 0 1 -1 और लास्ट में है 1 3 0 1 3 0। उसके बाद है प्लस 6i। ठीक है, आई जो होता है इसको तत्समक आयु कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, उसके सभी जो एलिमेंट होते हैं 1 होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं 0 होते हैं। तो ये कितना है, 3 × 3 है, तो हो जाएगा, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसका जो विकर्ण होगा ये तीनों 1 होगा और बाकी जितने भी इसके एलिमेंट होंगे सब 0 हो जाएंगे। अब इसके बाद इसको हम लिख लेंगे 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, उसके बाद माइनस। अब 5 से गुणा करेंगे सब में, तो 5 दूनी 10, ये होगा 5 दूनी 10, 5 1 5, फिर 5 से 0 में 0, फिर 1 से 5, फिर 5 से -1 में -5, माइनस नहीं गुणा करेंगे, केवल 5 से गुणा करेंगे। 5 से 1 में गुणा करेंगे 5, फिर 5 से 3 में गुणा करेंगे 15, फिर 5 से 0 में गुणा करेंगे 0 और प्लस। अब 6 से गुणा कर देंगे, तो 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, 1 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 0 0, फिर 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, पहले इनको घटा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो संगत अवयव होता है उसको एक साथ घटाते हैं। तो लिखेंगे 5 -10, या 5 में से 10 घटाएंगे, इसे लिख देते हैं 5 -10। ठीक है, फिर -1 -0, फिर हो जाएगा 2 -5, फिर 9 -10, फिर उसके बाद -2 से 5 में, तो -2 -5, उसके बाद 5 -15,
5 माइनस 15, ठीक है। इसके बाद अब इसको लिखेंगे 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, ठीक है। फिर उसके बाद -1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस 5, फिर -2 लिखेंगे और -0, -2 माइनस 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा -5, 9 माइनस 10 -1, यहाँ होगा -5, फिर -1 माइनस 0 -1, -2 माइनस 5 -7, -1 प्लस 5 4, 2 माइनस 5 -3, 5 माइनस 15 -10 और ये होगा -2 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। -5 संगत है को जोड़ेंगे, -5 यहाँ प्लस का चिन्ह है, -5 प्लस 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, उसके बाद फिर -1 0 तो -1 हो जाएगा। उसके बाद है -3 और ये है 0 तो -3 प्लस 0 -3, उसके बाद -1 प्लस 0 -1, फिर -7 प्लस 6 तो -7 प्लस 6 कितना होगा -1 होगा तो यहाँ -1 लिख देंगे। उसके बाद -10 प्लस 0 यहाँ हो गया -10, उसके बाद है -5 प्लस 0 तो होगा -5, उसके बाद 4 प्लस 0 तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। और -2 प्लस 6 तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि ए मैट्रिक्स दिया है तो हमको सिद्ध करना है कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a³ निकालेंगे। तो a³ निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा a²। तो पहले हम निकालेंगे a², तो a² बराबर क्या हो जाएगा a गुणे। तो इसमें ए मैट्रिक्स है हमारा 1 0 2 0 2 0 फिर 2 1 3, ठीक है। फिर ए का भी लिख लेंगे दोबारा, 1 0 2 0 2 0 फिर 2 1 3, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, वही तरीका आप पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 प्लस 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 फिर प्लस, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4। इसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 0 से 1 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया प्लस, फिर 1 से गुणा करेंगे 2 में 2 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 प्लस, फिर 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6। इसके बाद फिर तीनों पंक्ति से अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 0 में 0 प्लस, फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे 0 में 0। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया प्लस, फिर 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस, फिर 1 से 0 में गुणा करेंगे 0। फिर तीसरी पंक्ति से 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 फिर प्लस, फिर 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, ठीक है। उसके बाद अब तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे, तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 प्लस, फिर 0 में 1 से गुणा करेंगे 0, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से 3 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में तो 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर प्लस, फिर 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 1 कम 2, फिर 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 1 कम 3। फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तीसरे स्तंभ में, 2 से 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस, फिर 0 से 1 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 3 से 3 में गुणा करेंगे 3 3 9। तो हमारा a² का मान क्या निकल जाएगा, a² बराबर होगा
4 1 5, यहाँ हो गया 2, 6 और 2 8, फिर उसके बाद यहाँ होगा 0, फिर यहाँ बचा 4, फिर यहाँ हो गया 0, फिर 6 2 8, यहाँ होगा 3 2 5 और 9 4 13। ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया। अब हमको निकालना है ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर गुणे ए। तो ए स्क्वायर का मान हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर का मान है 5 0 8 5 0 8, फिर है 2 4 5 2 4 5, उसके बाद है 8 0 13 8 0 13। ठीक है, इसके बाद ए आयु को लिख लेते हैं, इसका जो एलिमेंट है 1 0 2 1 0 2, फिर उसके बाद 0 2 1 0 2 1 2 0 3 2 0 3। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो वही गुणा करने का वही तरीका है, पंक्ति से स्तंभ में। तो 5 से इस पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 प्लस, फिर 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर 8 से 2 में गुणा करेंगे 8 दूनी 16। ठीक है, इसके बाद दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, 2 से 1 में 2 एकम 2 प्लस, 4 से 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 5 से 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10। इसके बाद तीसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 8 से 1 में 8 एकम 8 प्लस, फिर 0 से 0 में 0 हो जाएगा प्लस, फिर 13 से 2 में 13 दूनी 26। उसके बाद फिर तीनों पंक्तियों से दूसरे स्तंभ में 5 से 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस, उसके बाद फिर 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर 8 से गुणा करेंगे 0 में, ये भी कितना हो जाएगा 0। उसके बाद फिर अब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो 2 से 0 में गुणा करेंगे 0, 4 से 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, फिर 5 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो गया, फिर तीसरी पंक्ति से 8 से 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 0 में 2 से गुणा करेंगे 0, फिर 13 से 0 में गुणा करेंगे, ये भी हो गया 0। अब उसके बाद तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से, तो 5 से 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10 प्लस, फिर 0 से 1 में गुणा करेंगे 0 प्लस, फिर 8 से गुणा करेंगे 3 में 8 तरीके 24। उसके बाद फिर 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी 4 प्लस, फिर 4 से गुणा करेंगे 1 में 4 एकम 4 प्लस, 5 से गुणा करेंगे 3 में 5 तिहाई 15। उसके बाद फिर हम 8 से गुणा करेंगे 2 में 8 दूनी 16 प्लस, फिर 0 से गुणा करेंगे 1 में 0 प्लस, फिर 13 से गुणा करेंगे 3 में 13 तिहाई 39। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, 16 और 5 कितना हो गया 21, 10 और 2 हो जाएगा 12, 26 और 8 होगा 34, यहाँ हो गया 0 8 0, फिर 10 और 24 जोड़ेंगे 34, 4 4 8 15 8 23, 16 और 39 हो जाएगा 55। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान निकल गया। इसके बाद हम इस समीकरण में इसका मान रखे इसको हल करेंगे। इसमें ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान निकल गया। ठीक है, अब हम समीकरण में हमको सिद्ध करना है कि ये आर एच एस एल एच एस बराबर क्या आर एच एस। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, एल एच एस बराबर ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, अब हम ए क्यूब में जो एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। ए क्यूब में पहले 21, फिर है 0, उसके बाद है 34, फिर इसके बाद है 12, फिर है 8, उसके बाद है 23, फिर है 34, 0 और 55। उसके बाद माइनस 6 लिख देंगे। अब ए स्क्वायर के जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। तो पहले 5
2 8, तो 5 2 8, ठीक है। उसके बाद है 0 4 0 0 4 0, फिर लिखेंगे 8 5 13, 8 5 13, उसके बाद है +7a, ठीक है। तो ए आयु के जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे ए मैट्रिक्स का, तो 1 0 2 है, तो पहले लिखेंगे 1 0 2, फिर 0 2 0 0 2 0, फिर उसके बाद है 2 1 3 2 1 3 +2, और क्या है, ये आई है। तो इसमें जो हम लोग का आयु या मैट्रिक्स है ये 3 × 3 है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये तत्समक आयु होगा, ये भी कितना होगा, 3 × 3 होगा, तो विकर्ण इसमें एक होगा और सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, ठीक है। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले जो भी एलिमेंट है उसको मिलाना जरूरी, हो सकता है लिखने में गलती हो जाता है तो आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को एक बार जरूर चेक करना चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे पहले 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस, और हम 6 से गुणा करेंगे, माइनस से नहीं गुणा करेंगे। तो 6 से 5 में गुणा करेंगे, 6 5 30, 6 से 2 में 6 दूनी 12, 6 से 8 में 48, फिर 6 से 0 में 0, 6 चौके 24, फिर 6 से 0 में 0, फिर 6 से 8 में 48, उसके बाद फिर 6 से 5 में 30, फिर 6 से 13 में 13 छके 78, प्लस 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14, फिर 7 से 0 में 0, फिर 2 में 14, फिर 0 से गुणा करेंगे 0, 7 से 2 में गुणा करेंगे 14, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को एक साथ घटा लेते हैं, इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें पहले वाले में जो भी अंक है ये सब छोटे हैं और ये बड़े हैं, तो जब हम घटाते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें सब में क्या हो जाएगा, माइनस लगाया, तो जो भी घटाएंगे उसमें आंसर माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ 21 है, यहाँ 30 है, तो 30 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, 9, तो माइनस का 9 लिख देंगे। 12 में से 12 घटाएंगे 0, यहाँ 48 है, यहाँ 34 है, तो 48 में से 34 घटाएंगे तो माइनस का 14, फिर 0 में से 0 घटाएंगे 0, 24 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 16, माइनस का 16, 48, यहाँ 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर 48 में से यहाँ भी 34 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 14, माइनस का, ठीक है। फिर 30 है, यहाँ 23 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 7, यहाँ 78 है, यहाँ 55 है, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 7 में से 5 घटाएंगे 2, 23, माइनस का 23, ठीक है, प्लस। अब इन दोनों को लिख लेते हैं, 7 और 2 हो जाएगा 9, 0 और 0 0 होगा, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 होगा, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, फिर 14 में 0 जोड़ेंगे 14, 7 में 0 जोड़ेंगे 7, और 21 में 2 जोड़ेंगे 23, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, -9 + 9 0, फिर 0 और 0 0, -14 + 14 0, फिर उसके बाद 0 में से 0 जोड़ेंगे, 0 0 जोड़ेंगे 0 हो गया, -16 + 16 0, 0 + 0 0, -14 + 14 ये भी 0 हो गया, -7 + 7 ये भी 0, -23 + 23 ये भी 0, ठीक है। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, बराबर RHS। 17वां क्वेश्चन है, यदि A बराबर दिया मैट्रिक्स 2 × 2 है तथा I बराबर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमको
लिखा है कि a² बराबर k माइनस 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निकालेंगे a², तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे a, तो a मैट्रिक्स का लिख लेंगे, ये है 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2, फिर इसके बाद फिर से इसको लिख लेंगे 3 4 -2 -2। अब इसको गुणा करेंगे, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में, -3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9, फिर -2 से 4 में, 4 दूनी 8, तो -8, फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 4 से 3 में, 4 तिहाई 12, फिर -2 से 4 में गुणा करेंगे -8, उसके बाद फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 3 से -2 में गुणा करेंगे -6, फिर -2 से माइनस में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, फिर 4 से -2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8 -8, फिर -2 से -2 में गुणा करेंगे प्लस का 4, तो 9 में से 8 घटाएंगे 1 -12, और 12 में से 8 घटाएंगे 4, -6 + 4 -2, -8 + 4 -4। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल करते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि a² बराबर ka माइनस 2i, तो हमको i का मान निकालना है, तो a² बराबर जो निकला है उसको लिख लेंगे। तो a² बराबर कितना है, 1 4 -2 -4 बराबर k। अब हम यहाँ लिखेंगे ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, 3 4 -2 2, 3 4 -2 -2, उसके बाद -2, i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना दिया है, 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको हम पहले इसको हम गुणा कर लेंगे, k से इसको भी गुणा कर लेंगे, तो 1 4 -2 -4 बराबर k, यहाँ होगा 3 -4, k से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो k से गुणा करेंगे हो जाएगा 3k 4k माइनस का 2k माइनस का 2k, इसको -2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2 से नहीं 2 से गुणा करेंगे, तो 2 1 कम 2 0 0 2। ठीक है, अब हम इसको माइनस में लिखे, हमको k का मान निकालना है, तो इस वाले पद को ले जाएंगे बाएं साइड, तो जब बाएं साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 4 -2 -4 प्लस इसको लिख लेंगे 2 0 0 2, और बराबर में इसको लिख लेंगे हम लोग 3k -2k 4k -2k। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 2 और 1 हो गया 3, -2 + 0 -2, 4 और 0 4, -4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, बराबर 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके संगत अवयव की तुलना करेंगे, तो मैं लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 3k, तो 3k बराबर 3, तो 3 से 3 कट गया एक बार में, तो k बराबर कितना आ गया 1। उसी तरह -2 बराबर -2 के, तो इसमें भी k का मान 1 आएगा, इसमें भी k का मान 1 आएगा, इसमें भी k का मान 1 आएगा, यानी कि k का मान कितना हो जाएगा 1 होगा। 18 क्वेश्चन यह है कि ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि i + a बराबर i - a, फिर ये जो मैट्रिक्स दिया है कि i + a बराबर इसका जो गुणनफल होगा ये बराबर होगा। तो पहले हम LHS में लिख लेंगे, LHS बराबर i + a, तो i क्या है, इसमें तत्समक आयु कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो अगर ये a 2 × 2 में है तो ये भी 2 × 2 में होगा, तो i का हम लिख लेंगे 1 0 0 1 प्लस a हमारा है 0 tan α/2, फिर माइनस tan α/2 और 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा,
फिर जीरो में जोड़ेंगे माइनस टेन अल्फा बटे दो, तो माइनस का टेन अल्फा बटे दो। जीरो में जोड़ेंगे टेन अल्फा बटे दो, तो हो जाएगा टेन अल्फा बटे दो, और एक में जोड़ेंगे जीरो, तो एक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो LHS निकल गया। अब हमको निकालना है RHS में, तो RHS में पहले हम निकाल लेते हैं I माइनस ए। I माइनस ए, आई हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस ए कितना है, ए है 0 माइनस टेन अल्फा बटे दो, यहाँ होगा टेन अल्फा बटे दो और 0। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं, एक में से 0 घटाएंगे, एक होगा 0, फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो टेन अल्फा बटे दो, फिर यहाँ उसके बाद 0 माइनस टेन अल्फा बटे दो, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन अल्फा बटे दो, और एक माइनस 0 होगा 1। ठीक है, अब इसके बाद हम RHS में सिद्ध करते हैं। तो RHS बराबर क्या दिया है, I माइनस ए, फिर उसके बाद है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे, तो I माइनस ए है हमारा 1, उसके बाद है माइनस टेन अल्फ़ा बटे दो, फिर लिखेंगे टेन अल्फ़ा बटे दो और 1, फिर इसका हम वैसे ही लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे, तो कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में, रो से गुणा करते हैं कॉलम में। तो पहले इससे गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, पहले कॉलम में, तो 1 से गुणा करेंगे कॉस अल्फ़ा में, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस उसके बाद टेन अल्फ़ा बटे दो से गुणा करेंगे साइन अल्फ़ा में, तो टेन अल्फ़ा बटे दो साइन अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो माइनस टेन अल्फ़ा बटे दो से गुणा करेंगे कॉस अल्फ़ा में, तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, माइनस पहले लगा देंगे, और टेन अल्फ़ा बटे दो, उसके बाद फिर 1 से गुणा करेंगे साइन अल्फ़ा में, प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट लगा देंगे, इसको भी लिख लेंगे। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे दोनों पंक्तियों से, तो 1 से गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा में, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर टेन अल्फ़ा बटे दो से गुणा करेंगे कॉस अल्फ़ा में, तो प्लस कॉस अल्फ़ा, और यहाँ हो जाएगा टेन अल्फ़ा बटे दो। इसके बाद फिर अब दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे माइनस टेन अल्फ़ा बटे दो माइनस साइन अल्फ़ा बटे दो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा साइन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा बटे दो, उसके बाद प्लस 1 से गुणा करेंगे कॉस अल्फ़ा में, तो प्लस का कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कॉस और साइन में दिया है, जो भी पद दिया है, तो हम क्या करेंगे, टेन को भी साइन और कॉस में लिखेंगे, तो टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो हम इसको लिख लेंगे इसमें कॉस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बटे दो को लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे दो बटे कॉस अल्फ़ा बटे दो गुणे साइन अल्फ़ा। फिर नीचे वाले को भी ऐसे लिख लेंगे हम लोग माइनस कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बटे दो को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बटे दो बटे कॉस अल्फ़ा बटे दो प्लस साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको भी हम लिख लेंगे ऐसे ही माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बटे दो को लिखेंगे साइन अल्फ़ा बटे दो बटे कॉस अल्फ़ा बटे दो, इसमें भी हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस साइन, इसको लिख देंगे साइन अल्फ़ा बटे दो बटे, सॉरी यहाँ गुणा का चिन्ह है। ठीक है, कॉस अल्फ़ा बटे दो प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो इसमें भी एलसीएम कॉस अल्फ़ा बटे दो होगा, सब में क्या एलसीएम होगा कॉस अल्फ़ा बटे दो, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बटे दो, तो यहाँ लिख देंगे कॉस अल्फ़ा बटे दो, कॉस अल्फ़ा बटे दो से कॉस अल्फ़ा में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फ़ा गुणे कॉस अल्फ़ा बटे दो, फिर प्लस साइन अल्फ़ा बटे दो गुणे साइन अल्फ़ा,
साइन अल्फा बटे 2 गुणे साइन अल्फा। ठीक है, फिर नीचे वाले को भी ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें इसका भी एलसीएम होगा कॉस अल्फा बटे 2, तो यहाँ लिख देंगे कॉस अल्फा बटे 2। यहाँ होगा माइनस कॉस अल्फा गुणे साइन अल्फा बटे 2, माइनस कॉस अल्फा गुणे साइन अल्फा बटे 2 प्लस कॉस अल्फा बटे 2 से साइन अल्फा में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन अल्फा गुणे कॉस अल्फा बटे 2। ठीक है, अब इसको भी, इसका भी एलसीएम होगा कॉस अल्फा बटे 2, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस अल्फा बटे 2। कॉस अल्फा बटे 2 से माइनस साइन अल्फा में गुणा कर देंगे, तो होगा माइनस साइन अल्फा गुणे कॉस अल्फा बटे 2 प्लस, इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग कॉस अल्फा और साइन अल्फा बटे 2। ठीक है, इसका भी एलसीएम होगा कॉस अल्फा बटे 2, कॉस अल्फा बटे 2 हो गया। कॉस अल्फा बटे 2 से साइन अल्फा में गुणा कर देंगे, सॉरी कॉस अल्फा बटे 2 से हम कॉस अल्फा में गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन अल्फा गुणे साइन अल्फा बटे 2 प्लस कॉस अल्फा बटे 2 से कॉस अल्फा में गुणा करेंगे, तो कॉस अल्फा गुणे कॉस अल्फा बटे 2। ठीक है, अब इसमें सूत्र कौन कौन सा लगेगा? सूत्र एक होता है कि कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए गुणे कॉस बी प्लस साइन ए गुणे साइन बी। ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है साइन में कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी। यही दोनों हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले इसमें लिखा हुआ कॉस अल्फा गुणे कॉस अल्फा बटे 2 प्लस साइन अल्फा बटे 2 गुणे साइन अल्फा, ये इस रूप में है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो इसमें ए की जगह अल्फा है, बी की जगह अल्फा बटे 2, तो यहाँ लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 और बटे में है कॉस अल्फा बटे 2। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम इसमें से ये लिखा हुआ साइन अल्फा गुणे कॉस अल्फा बटे 2, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जैसे इसमें है साइन ए कॉस बी है और ये कॉस वाला माइनस ये बाद में है, तो ये पहले हो जा रहा है, ये बाद में हो जा रहा है। उसी तरह इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह है अल्फा, बी की जगह है अल्फा बटे 2, क्या हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 बटे इसको लिख लेंगे कॉस अल्फा बटे 2। फिर इसको भी लिखेंगे, इसमें यह कॉस यहाँ भी लिखा हुआ है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, अगर यहाँ ये माइनस में पहले से लिखा है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला ये माइनस हो जाएगा और जो प्लस वाला पद है वो माइनस हो जाएगा। तो अब किस रूप में हो गया ये साइन ए गुणे कॉस बी माइनस कॉस ए गुणे साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, यानी कि लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस अल्फा बटे 2। तो हम माइनस लगा देंगे और लिख देंगे साइन अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 और बटे में कितना है कॉस अल्फा बटे 2। ठीक है, अब इसके बाद इसको लिखेंगे, अब ये किस रूप में, इस वाले सूत्र में कॉस ए गुणे कॉस बी प्लस साइन ए गुणे साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं, यहाँ एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा में से अल्फा घटाएंगे अल्फा बटे 2, तो हो जाएगा कॉस अल्फा बटे 2, नीचे बट्टा में पहले से कॉस अल्फा बटे 2। फिर इसको घटाएंगे, इसमें भी हो जाएगा अल्फा बटे 2, तो साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2 हो जाएगा साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2। और इसमें भी घटाएंगे तो साइन अल्फा बटे 2 बचेगा, तो माइनस साइन अल्फा बटे 2 बटे कॉस अल्फा बटे 2, और इसमें घटाएंगे तो यहाँ कॉस अल्फा बटे 2 बचेगा, तो कॉस अल्फा बटे 2
बटे कॉस अल्फ़ा बटे 2। ठीक है, अब कॉस अल्फ़ा बटे 2 से कॉस अल्फ़ा बटे 2 एक बार में कटेगा तो 1 लिख देंगे। साइन बटे कॉस होता है टैन, तो हो जाएगा टैन अल्फ़ा बटे 2। फिर यहाँ भी साइन बटे कॉस टैन होता है, तो यहाँ माइनस में है तो हो जाएगा माइनस का टैन अल्फ़ा बटे 2, और कॉस अल्फ़ा बटे 2 कॉस अल्फ़ा बटे 2, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ये सिद्ध करना था, इसे लिख देंगे LHS बराबर RHS। 1900 क्वेश्चन में लिखा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये और 2,000 रुपये। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, हल में लिखेंगे माना पहला बांड X रुपये मान लेते हैं, तो 30,000 को 2 भाग में बांटना है। तो जैसे मान लेते हैं अगर पहला 10,000 तो दूसरा कितना होगा 20,000 होगा, तो जब हम 30,000 में से 10,000 घटाएंगे तो ही 20,000 निकलेगा। तो उसी तरह पहले बांड को X मान रहे हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा 30,000 माइनस X, तथा दूसरा 30,000 माइनस X है। ठीक है, और इसको हमको आयु विधि से हल करना है, और इसमें जो ब्याज लग रहा है वो वार्षिक है यानी साधारण ब्याज है। तो 5% को क्या लिख सकते हैं, 5% को लिखेंगे 5/100। ठीक है, उसी तरह ये 7% तो 7/100 होगा, और जब हम इससे इसको गुणा करेंगे तभी ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आयु विधि से हल करने के लिए हम पहले क्वेश्चन में कितना कुल ब्याज मिल रहा है 1800, तो पहले हम लिख लेंगे जो हमारा बॉन्ड है यहाँ X लिखेंगे और इसमें लिखेंगे 30,000 माइनस X पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, गुणे अब हमारे ब्याज पहले पे है 5%, तो यहाँ हो जाएगा 5/100, और दूसरे पे कितना है 7%, तो इसको लिखेंगे 7/100। और ब्याज हमें कितना मिल रहा है पहले वाले में 1,800, तो लिख देंगे 1,800। पंक्ति से गुणा करेंगे स्तंभ में, तो 1 से गुणा करेंगे 5/100 में, तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 3,000 माइनस 1 से गुणा करेंगे 7/100 में 30,000, हो जाएगा 30,000 माइनस X गुणे 7/100 बराबर 1,800। और दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम 100 होगा, तो हम एलसीएम ले लेंगे 100, और ये हो जाएगा 5x प्लस 7 से गुणा करेंगे 30,000 में, 3 7 21, तो हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, माइनस 7 से x में गुणा करेंगे 7x बराबर 1800। अब 100 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 1800 में गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ है 5x और माइनस का 7x, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000, और 100 को इधर ले जा रहे हैं तो बराबर हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, गुणा करेंगे 100 से तो 1,80,000 हो जाएगा। अब 21,000 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो माइनस का 2x बराबर 1,80,000 माइनस 2,10,000। ठीक है, तो घटाएंगे तो 1,00,000, यहाँ 2,10,000 है और यहाँ 1,80,000, तो घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 30,000, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x बराबर हो जाएगा 30,000/2, और 2 से 30,000 कटेगा 15,000 में, तो x बराबर निकल गया 15,000। तो पहला बांड हो गया x बराबर 15,000, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा बांड हमारा कितना है, दूसरा बांड है 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, तो 30,000 में से 15,000 घटा देंगे, लिखेंगे 30,000 माइनस 15,000, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 15,000, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर बी में कितना है 2,000 रुपये है, तो उसी तरह करेंगे, बराबर में 2,000 लिख देंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे x, फिर हो जाएगा 30,000
माइनस एक्स गुणे पहला ब्याज है 5%, तो 5/100, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 7/100 बराबर में कितना है 2000 है, तो लिख देंगे 2000। तो इसको वैसे ही गुणा करेंगे, पंक्ति से गुणा करेंगे, स्तंभ में 1 से गुणा करेंगे 5/100 में, तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस 1 से गुणा करेंगे 7/100 में, तो 30,000 माइनस एक्स गुणे 7/100 बराबर हो जाएगा 2000। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100, एलसीएम 100 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 7 से 30,000 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2,10,000 प्लस माइनस है 7 से माइनस एक्स में गुणा करेंगे -7x बराबर 2000। अब यहाँ घटा देंगे 5x, यहाँ -7x है, तो कितना बच जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ है 2,10,000, तो प्लस 2,10,000 बराबर 100 को ले जाते हैं दाएं साइड में, तो 2000 में गुणा हो जाएगा, अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हो गया। अब यहाँ लिखेंगे -2x बराबर 21,000 लेंगे दाएं साइड, तो 2 लाख माइनस 2,10,000। ठीक है, तो यहाँ 2,10,000 है, यहाँ 2 लाख है, घटाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में होगा 10,000, तो माइनस का 2x बराबर माइनस 10,000 का माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x बराबर 10,000/2, 2 से 10,000 कट जाएगा 5,000 में, तो यानी कि x बराबर कितना निकल गया 5,000। इससे पहले बॉन्ड की कीमत हो जाएगी 5,000 रुपये, और दूसरा बॉन्ड हो जाएगा, दूसरा बॉन्ड कितना है 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 में से हम 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25,000 होगा इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आयु बीजगणित द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसको आयु गुणनफल विधि से हल करना है, बीजगणित विधि से हल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे जो पुस्तकें हैं उसको हम लिखेंगे पंक्ति आयु में, रो मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो कितनी, पहले 10, उसके बाद 8 दर्जन है भौतिक विज्ञान का और 10 दर्जन है अर्थशास्त्र का, ठीक है, और दर्जन में है तो यानी कि बाहर लिख देंगे हम 12, ठीक है। और जो पुस्तकों का मूल्य है उसको हम लिखेंगे स्तंभ में, तो हो जाएगा 80, फिर यहाँ का 60 और 40। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 से इसको गुणा कर लेंगे, तो 12 दहा में 120, 12 अठे 96 और ये हो जाएगा 120, ठीक है। और इसको लिख लेंगे हम लोग 80, 60, 40। तो कैसे गुणा करते हैं, पंक्ति से गुणा करते हैं स्तंभ में। तो 120 से गुणा करेंगे 80 में, तो हो जाएगा 120 गुणे 80 प्लस 96 से गुणा करेंगे 60 में, फिर 120 से गुणा करेंगे 40 में, तो प्लस 120 गुणे 40 हो जाएगा 12 अठे 96 और 2 जीरो 9,600 से गुणा करेंगे 6 छके 36 का 6 हासिल बचा 3 और 6 9 54 3 57, 5,760। 120 से गुणा करेंगे 40 में, तो 12 चौका 48 और 2 जीरो, ठीक है। अब सबको जोड़ देंगे हम लोग, तो 9,600, 5,760 और 4,800। तो हो जाएगा 0, 6, 6 7 13, 8 21 के हासिल बचा 2, 9 2 11, 5 16, 4 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 20,120।
60 रुपये। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणे एन 3 गुणे के 2 गुणे पी एन गुणे 3 तथा पी गुणे के कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 का सही उत्तर चुनिए। तो 21 में लिखा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी के क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ पी वाई मतलब पी और वाई हम दोनों को गुणा कर रहे हैं। तो पी का जो कोटि है सबसे लास्ट वाला पी का कोटि कौन सा है, पी का कोटि है पी क्रॉस के, ठीक है। और वाई का कोटि दूसरा यह 3 गुणे के। तो इन दोनों का गुणा तभी संभव होगा जब दोनों का ठीक है, इसकी ये पंक्ति गुणे स्तंभ होता है, जब स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, इन दोनों की संख्या बराबर हो तभी गुणा हो सकता है। तो हम के बराबर, तब इसमें क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो के बराबर 3 हो जाएगा और गुणा करने पर इसकी जो कोटि होगी पी गुणे के। जब पी वाई को गुणा करेंगे तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, पी गुणे के होगा, ठीक है। ये निकल गया पी वाई का कोटि, पी वाई की कोटि निकल गई। उसके बाद फिर हम निकालेंगे डब्ल्यू वाई का। डब्ल्यू वाई की कोटि में डब्ल्यू की कोटि क्या है, डब्ल्यू का कोटि है n गुणे 3, ठीक है। और y की कोटि है 3 गुणे के और y का है 3 गुणे के, ठीक है। तो गुणा कब होगा, जब इसके स्तंभों की संख्या और दूसरे के पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर हो। तो यानी कि ये तो दोनों बराबर है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, अगर हम डब्ल्यू वाई को गुणा करते हैं तो इसकी कोटि हो जाएगी n गुणे के, इसका कोटि हो जाएगा n गुणे के बराबर 3 होगा। तो हमको बताना है इसमें कि पी वाई और डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन की पी तथा पी का क्या प्रतिबंध होना चाहिए। तो इसमें के बराबर 3 निकल गया और इसमें हम तुलना करते हैं, ये दोनों के है, ठीक है। और इसमें पी और एन ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि अगर इसकी तुलना करेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो पी बराबर एन हो गया और के बराबर 3। तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। फिर 22 में दिया कि यदि एन बराबर पी हो तो 7x - 5z की कोटि क्या है। तो हम पहले इसमें लिख लेंगे एक्स की कोटि। तो एक्स की कोटि हमारी क्या है, एक्स की कोटि है 2 गुणे एन, एक्स का कोटि है 2 गुणे एन। और इसमें एन बराबर क्या दिया है, पी दिया है। उसी तरह फिर है जेड की कोटि, जेड की कोटि क्या है, एक्स वाई जेड, यानी कि तीसरा नंबर पर 2 गुणे पी है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि पी बराबर क्या है, एन बराबर पी है। तो हम इसके जगह तब क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणे एन हो गया। तो हमको बताना है कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो दोनों की कोटि कब, जब समान होगी, यानी कि समान होगी तभी हम उसको घटा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणे एन, ठीक है। ये 2 गुणे पी है, लेकिन यहाँ पी गुणे 2 लिखा हुआ है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट होगा।